आईआईटी से डिग्री लेना इट्स अ ड्रीम फॉर मिलियंस। लेकिन जेई क्रैक करना सबकी बस की बात नहीं होती है, राइट? बट व्हाट इफ आई टेल यू, आप आईआईटी से ग्रेजुएट हो सकते हो बिना किसी जेई एग्जाम के, एंड इट्स कंप्लीटली ऑनलाइन। यस, आईआईटी, स्पेशली आईआईटी मद्रास, offer and fully online degree program in BS Data Science and Electronic Systems। ये कोई छोटी बात नहीं है। दिस इज इंडियाज टॉप इंस्टीट्यूट ओपनिंग इट्स डोर्स टू एवरीवन, चाहे आप एक स्टूडेंट हो और इफ यू आर एन वर्किंग प्रोफेशनल, और या फिर आपने एक गैप ले रखा है। ये डिग्री सबके लिए है। बट लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्या ये डिग्री असली है? क्या ये बीटेक के इक्विवेलेंट है? क्या हमें इसमें प्लेसमेंट मिलेगी? दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस आईआईटी मद्रास ऑनलाइन डिग्री? क्या स्कोप है इसमें? और सबसे इम्पोर्टेंट, इज इट रियली वर्थ इट? सो देखो, so basically in India there are various premier institutes that are opening its door for online degrees। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए डोर अपने ओपन कर रहे हैं। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट आईआईटी पटना, IIT Patna recently opened their online degree, and it's an integrated BS and MS degree in artificial intelligence. Similarly, BITS Pilani is offering BSc in computer science. Then IIT Guwahati is also offering BSc in data science. Then IIT Roper is offering minor in artificial intelligence. Similarly, IIT Monday is also offering minor in IT, minor in artificial intelligence. Similarly, IIT Madras is offering the degree of BS Data Science and Artificial Intelligence, including a second branch of it, that is the Electronic Systems। इन सभी में से सबसे पुरानी डिग्री जो है वो आईआईटी मद्रास की है, विच इज रनिंग सिंस 5 years। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या ये डिग्री सही में वर्थ इट है, क्या स्टूडेंट्स को ये चूज करनी चाहिए, क्या इसमें प्लेसमेंट प्रोसीजर्स है, क्या इसमें प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, क्या इनके स्टूडेंट्स का रिव्यू है। एंड लास्ट में आपको मैं अपने खुद के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि आपको ये डिग्री सही में चूज करनी चाहिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अच्छे से सुनना, बिकॉज यू विल गेट टू नो मेनी थिंग्स। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री आपको क्या ऑफर करेगी। सो आप देख सकते हो ये डिग्री जो होगी वो इक्विवेलेंट टू बीटेक डिग्री होगी, इसमें आपकी कोई डिफरेंस नहीं होगी। एज आईआईटी की जो डिग्री मिलती है बीटेक की, सिमिलर डिग्री आपको इसमें भी मिलेगी, विच विल बी ऑफ बीएस डेटा साइंस और एनी अदर ब्रांच विच यू चूज। ठीक है, देन आईआईटी को क्यों चूज करना चाहिए इस डिग्री को? फर्स्ट, दिस इज द मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, और यू कैन से इंस्टीट्यूट बाय गवर्नमेंट। एंड इसमें जो स्पेशलाइजेशन है वो, आप सीएससी के स्पेशलाइजेशन भी है, एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आगे के जनरेशन के लिए, आगे फ्यूचर ईयर्स में बहुत बूम करने वाला है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैन बी अ गुड चॉइस फॉर यू। दिस डिग्री इज फ्लेक्सिबल एंड रिगरस। ये डिग्री का मिनिमम कंप्लीट करने का टाइम है 3 years, एंड मैक्सिमम इट्स 6 years, with the flexibility to manage the schedule, but still adhering to the same high standards and learning outcomes as the BTech program। So आपके मन में ये डाउट होगा फॉर श्योर कि ये एक ऑनलाइन डिग्री है तो रिगरस नहीं होगा प्रोग्राम, लाइक ऐसे जैसे नॉर्मल चलती है वैसे, बट नो, it's as rigorous as BTech programs। Okay, so the syllabus out here, the curriculum out here, it's as rigorous as the BTech curriculum। टॉकिंग अबाउट द करियर एंड प्लेसमेंट सपोर्ट्स, इसमें आपको आईआईटी मद्रास खुद प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जस्ट एज ए बीटेक स्टूडेंट्स। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड इसमें सिमिलरली ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे, ठीक है ना? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आईआईटी एंड नॉर्मल कॉलेजेस में डिफरेंस क्या है, लोग आईआईटी क्यों चूज करते हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? तो देखो, आईआईटी चूज करने का सबसे मोस्ट प्रायर रीजन है उनकी प्लेसमेंट्स, राइट? उनकी प्लेसमेंट्स। एंड यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट कब स्ट्रांग होती है? यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट तब स्ट्रांग होती है जब उनका alumni स्टेटस अच्छा हो एंड उनकी कनेक्शंस अच्छे हो। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द नेटवर्किंग। Networking is the most important thing that any institute must
keep, or you can say must maintain. Similarly, it's with the students. स्टूडेंट को हमेशा अपनी नेटवर्किंग स्ट्रांग रखनी चाहिए। आप कितना भी डिग्री कर लो, कितनी भी स्किल्स गेन कर लो, ठीक है, आप एक अच्छी जगह लैंड तो हो जाओगे, लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए तो आपकी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए। सो बेसिकली आईआईटीज आते हैं not only because they provide world class contents, but it provides the best networking and best pricing. Got it? So this is the thing why people go for IITs and not other small private colleges. So see, now let's come back to the topic. Who should be a part of this? इस डिग्री का इस डिग्री को कौन लेना चाहिए? कौन लेगा इस डिग्री को? स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जिनको अपने अपस्किलिंग करनी है, वो ले सकते हैं। ठीक है, वांटिंग टू स्विच करियर्स, अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से एंड आपको कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड में आना है, देन आप इस डिग्री को ले सकते हो। स्टूडेंट्स विदाउट टॉप जेई रैंक्स, जेई रैंक की परसेंटाइल जिनकी कम रह गई है, उनके पास फीस नहीं है, ठीक, लेकिन तो उनको ये डिग्री चूज करनी चाहिए। ठीक है, देन स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉमर्स आर्ट बैकग्राउंड्स, जिनके पास कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है बट वो साइंस फील्ड में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट रखते हैं, देन उन्हें इस पार्ट होना चाहिए। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट स्टूडेंट्स मस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट। स्टूडेंट्स इन अदर कॉलेजेस but are not happy with the experience out there and want to expand their network and skills, then they should be a part of this. Now talking about the comparison of BTech syllabus and BS degree syllabus. Okay, so basically जो syllabus है, दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा इधर, ठीक है ना? यू विल गेट टू नो द डिफरेंस। ड्यूरेशन इज 4 year फॉर बीटेक, एंड फॉर दिस is minimum 3 years and up to 6 years. Basically, it is a flexible program. कोर करिकुलम आप में इंजीनियरिंग में रहता है बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स, मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग। हियर मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग फाउंडेशन एंड डेटा फंडामेंटल्स। बेसिकली इसकी भी जो करिकुलम है वो सिमिलर है। जस्ट द फर्स्ट ईयर, आपके बीटेक में जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपके वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्रीज आएंगी, तो बीएस डिग्री में वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। बेसिकली इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। एंड की कोर्सेज कौन सी है? की कोर्सेज में बात किया जाए तो यहाँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होती है बीटेक में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, थर्मोडायनामिक्स, कंट्रोल सिस्टम्स, ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ द बीटेक डिग्री। लेकिन बीएस डिग्री में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सिंगल प्रोसेसिंग, माइक्रो कंट्रोलर्स, तो दीज आर द डिफरेंसेस, कोर डिफरेंसेस। आप इसमें देख सकते हो ये जो डिग्री है बीएस डिग्री, ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड डिग्री ज्यादा है। Laboratory courses and industrial trainings होती है in BTech, and for this BS degree also online simulations and optional on campus lab sessions होती है। Mandatory for all, okay, mandatory at the final year होती है। एंड इसमें बीएस डिग्री में आपका एक फायदा है कि इसमें आप हर एक ईयर में एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहता ही है, जो कि इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट रहता है आपके कोर्स के साथ, तो उसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है। नाउ इसके एंट्रीज कितने टाइप के होते हैं? एक हो गया आपका जेई मेंस क्वालिफाइड एंट्री। ठीक है, अगर आप जेई मेंस क्वालिफाइड, आपकी अगर आपको क्वालिफिकेशन, आपको कट ऑफ आपकी क्लियर है, देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू इट एंड गेट अ सीट इनटू दिस डिग्री। एंड द अदर इज द क्वालिफायर एंट्री, other one is the qualifier entry. And the main question arises, is qualifier exam difficult? Yes, qualifier exam is difficult, but there's a condition। किसके लिए डिफिकल्ट है? सो इफ आई टॉक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल, इफ आई टॉक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्ट किसके लिए है? स्टूडेंट्स लाइक वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिफिकल्ट हो सकता है इफ they are not acquainted to studies for a long period of time. If they're not exposed to the studies for a long period of time, for them it can be a difficult task. Students from the non-science background, non-science background, इनके लिए ये डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक सीटी, दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एंड मैथमेटिक्स। दीज कैन बी द सब्जेक्ट्स which can cause difficulty to the students। एंड इजी किसके लिए होगा? इजी, पहला तो इजी उनके लिए होगा जिन्होंने जेई क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, जेई क्वालिफाइड के लिए ये इजी जरूर होगा। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज जिनका बेसिक क्लियर है। ओके, मैथमेटिक्स ये बेसिक जिनके क्लियर है, फॉर देम इट विल बी इजी। Okay, for them it will be easy. So these are the things which you need to understand.
सो बेसिकली क्वालिफायर एग्जाम जो होता है उसके पेपर तो इजी रहते हैं, लेकिन इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि वो एग्जाम किस तरह से दे रहा है, वो किस तरह से प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी बैकग्राउंड कहाँ से है। अगर वो स्टूडेंट जेई के लिए अच्छा पढ़ रखा है, अगर वो साइंस मैथ्स बैकग्राउंड में अच्छा है वो, देन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से है, ठीक है, इफ दे आर फ्रॉम एनी आर्ट्स बैकग्राउंड और कुछ अलग डिग्री कर रहे थे जिनको उसका एक्सपोजर नहीं है, स्पेशली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर आपको ये मैथमेटिक्स, फॉर देम इट इज फॉर श्योर डिफिकल्ट, बट नॉट लाइक दैट कि ये क्रैक ही नहीं होगा एग्जाम। अगर आप मेहनत करते हो देन फॉर श्योर इट विल। नीचे ग्रुप की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप्स को, ताकि आपको वी कैन हैव अ स्पेशलाइज्ड सेशंस फॉर यू टू क्लियर योर डाउट्स एंड यू कैन एंगेज विद द कम्युनिटीज। ओके, देन नेक्स्ट अगर आपका देखा जाए तो इस डिग्री की बैच रिपोर्ट, बेसिकली बैच रिपोर्ट कितने स्टूडेंट्स ने कंप्लीट करा कितनों ने नहीं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। सो अब तक जो डुअल डिग्री स्टूडेंट्स हैं या फिर वर्किंग जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने टोटल बीएससी कंप्लीट करा 26 ऑफ देम, एंड स्टैंड अलोन 6 थे। टोटल 32 of them have completed the BSc degree, and BS have been completed by 72, out of them 27 was standalone. So basically BS are completed by मेनली स्टैंड अलोन स्टूडेंट्स में ज्यादा ये क्रेज रखता है ये चीज, ठीक है। देन कम्स टू द ग्रैंड टोटल, तो जो डुअल डिग्री स्टूडेंट्स है वो 98 ने सरवाइव करा एंड जो स्टैंड अलोन है 33। सो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो उनको ज्यादा टाइम मिला, मच टाइम, ओके, एंड द सेकंड रीजन, द मोस्ट प्रायर रीजन, कि इसके अलावा जो कैंडिडेट्स थे वो आईआईटी के लेवल के नहीं थे, ओके, वो आईआईटीज के करिकुलम से मैच नहीं हो सके, दैट्स व्हाई दे हैव टू क्विट। देन जो अभी फिलहाल का स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो टोटल 91 है, ठीक है, जो वर्क कर रहे हैं आफ्टर दिस डिग्री। 91 वर्क कर रहे हैं परसुइंग पीजी दैट मींस पोस्ट ग्रेजुएट 18, करेंटली लुकिंग फॉर फुल टाइम पोजीशंस 10 लोग, एंड डूइंग इंटर्नशिप 5, गेट यूपीएससी की प्रिपरेशन 5, एंड प्लानिंग फॉर मास्टर्स 3। ठीक है, दिस वाज अ सर्वे कंडक्टेड बाय आईआईटी मद्रास एंड उस बेसिस के ऊपर रिपोर्ट है। देन बीएससी एंड बीएस का यहाँ सीजीपीए रैंकिंग दे रखा है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 6 से 6.9 तक, अगर आप बीएससी में देखो तो 3 एंड बीएस में 8, ओके, एंड कम 7 to 7.99, 17 and 27, सिमिलरली ये 9 and 45 एंड 3 and 19। सो बेसिकली जो मैक्सिमम रेंज है स्टूडेंट्स के वो इस रेंज में है, 8 and 9, 8 to 9 सीजीपी के रेंज पे है वो, ठीक है। देन कंपेयरिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो कौन से डिग्री कर रहे हैं, स्पेसिफिकली दे आर डूइंग बीटेक फ्रॉम बीएससी, ओके, अगर वो बीएससी कंप्लीट किए हैं तो 17 ने बीटेक करा है, सिमिलरली 5 ने बीएससी करा एंड ऑल, ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हो जो कंपैरिजन है, ठीक है। देन कम्स टू द कंपनी एंड द सैलरी पैकेज ऑफ द स्टूडेंट्स। बेसिकली ये जो सैलरी पैकेज है ये 5 लाख से कम है, 12 जन की 5 लाख से कम पे लगी है, 5 to 10 20, 10 to 15 14, 15 to 25 4, 25 to 55, ओके। एंड मेक श्योर, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, 15 to 25 एंड 25 to 50 है, दिस वन इज द सैलरी ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स। मैक्सिमम मेजोरिटी इधर जो है वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है। ये जो हाई सैलरी के पैकेज का जो बात निकलता है वो बेसिकली जो होते हैं दोज आर दी वर्किंग प्रोफेशनल्स, ओके। सो आप इसको देख के हाईएस्ट पैकेज को देख के मत आना, ठीक है। द मेन पैकेज लाइज हियर, द एवरेज आप देख सकते हो इसके बीच में है, ठीक है ना, 5 to 10 एंड 10 to 15। लेवल कंप्लीटेड, सो देखो बीएस कंप्लीट किया है, अगर इनकम स्टेटस वाइज देखें तो ये इनकम उनका इनकम स्टेटस है। एंड टॉकिंग अबाउट वेयर दे आर गोइंग डूइंग पीएचडी पीजी और एनी पीएचडी डिग्री आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री, अगर आउटसाइड इंडिया देखें तो जॉर्जिया टेक, एचईसी पेरिस, लडविंग, Maximilia's University, Stonebrook University, University of Massachusetts, which is also known as MIT, then University of North California, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। अगर बात करें इनसाइड इंडिया तो देर आर स्टूडेंट्स इन सीएमआई, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट्स,
आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईसी बैंगलोर, आईआईटी इंदौर, देन एनआईएलआईटी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी इज अ वेरी good university, and Shivnardan University and XLRI Jamshedpur. So these are the like a survey. It was conducted by IIT Madras, and according to that, that is the thing. So career report, जिसका सभी को इंतजार था, the placement reports. So see, so placements report कैसा है इस इंस्टीट्यूट का? देखो यहाँ क्लियरली मेंशन है, दीज आर द सेल्फ सिक्योर्ड इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स। दैट मींस स्टूडेंट ने ऑफ कैंपस अप्लाई करा था, दीज आर दी ऑफ कैंपस रिपोर्ट। ओके, सो मेक श्योर कि आप इसका लाइक ये ऑन कैंपस नहीं है, दिस इज द ऑफ कैंपस एज रिपोर्टेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, सो मई 2024 में टोटल इंटर्नशिप्स फाउंडेशन से लगी थी 299 स्टूडेंट्स की, एंड जॉब वाज 105। ओके, एंड देन डिप्लोमा में इट्स 653 एंड 205, एंड वन डिग्री में 182 एंड 48। ओके, टोटल इंटर्नशिप्स लगी थी 1134 एंड 358 आउट हियर। ओके, देन September 2024 में 380 students from foundation and got jobs 134, diploma 701, 353 and 156 and 80. Similarly, in January term, that is January 2025, 313 students from foundation got internships and 108 from foundation jobs. Okay, so अब देखो, अब तुम्हें लगेगा कि ये फाउंडेशन में बच्चे हैं एंड इनको जॉब लग रही है, फाउंडेशन मतलब फर्स्ट ईयर, तो गलत हो आप। ठीक है ना, ये मैंने पहले कहा है कि ये ऑफ कैंपस है, प्लस ये मैक्सिमम इसमें से जो है वो या तो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, या फिर जिनका स्किल्स एनहांस्ड ज़्यादा है पहले से, ठीक है, वो स्टूडेंट्स की डेटा है ये। इसमें स्टैंड अलोन, इफ आई से द नंबर ऑफ स्टैंड अलोन स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर बेसिकली इट्स लाइक निल। ओके, निल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे इधर। ठीक है, देन continuing with the fact that the stipend per month as declared by the students for internship, okay, यहाँ पे stipend दिए गए हैं, ठीक है ना। अब देखो 1 लाख से कम के जो stipend है मई 2024 में 000, ओके, देन आपके सॉरी इट वाज 10,000 टू 30,000 के बीच 390, 373, 187। ओके, दीज आर द लिस्ट ऑफ द इंटर्नशिप्स। 30,000 से 50,000 तक 72 एंड 112, 102, एंड 50,000 प्लस एंड 1 लाख तक 33 एंड 35। सो बेसिकली यहाँ इंटर्नशिप्स अच्छी मिली है स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, यहाँ इंटर्नशिप्स अच्छी मिली स्टूडेंट्स को, लेकिन अगेन सी, यहाँ उन्होंने खुद मेंशन करा है, दोज विथ मच लार्जर सैलरीज आर प्राइमरीली वर्किंग प्रोफेशनल्स विथ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो इस लाइन को आप ध्यान से देखो, इस पे क्या लिखा है। इसका मतलब ये जो भी है रेंज में, ठीक है, जो भी है रेंज में बेसिकली 30,000 एंड 50,000 के ऊपर, ये इनमें से मैक्सिमम यू कैन से 80 to 90% आर ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स। ओके, working professionals, and the others are skill enhancing students. Skill enhancing students, basically the foundation level and diploma one. ठीक है ना, these are the data. Now, according to the IIT Madras Placement Council, this is the IIC of IITM. Okay, according to their report, इसमें क्या mention है देखो, the following table shows the number of students who have become eligible for applying for internships and placement through IIC. That is, this is a list of on-campus placement. This is the list of on-campus placement. So see, May 2024 में number of registered हुए थे 182, and number of students who became eligible for support 97, and number of registered for placement support 102, number of students who eligible for placement support 56. That means इसका मतलब ये है कि 182 ने placement के लिए फॉर्म भरा था, ठीक है, and out of that जो eligible हुए थे वो हुए थे 97 of them. ओके, एंड सिमिलरली जो प्लेसमेंट सपोर्ट है उसके लिए 102 ने अप्लाई करा, एंड 56 आउट ऑफ देम गॉट द प्लेसमेंट। ओके, एंड considering the September term, 203 have applied and 86 got, and 66 and here 21, and similarly in 80 in January term, and currently it's ongoing, and here 44 have applied till now. Okay, so this is the situation of on campus IIC. Now, internships through IIC, ठीक है ना, नंबर ऑफ कंपनीज, सी 48 कंपनीज आई थी, उसमें से पोजीशन उन्होंने 66 दिया था मई 2024 में। सितंबर में 60 आई थी, एंड उसमें से 196 पोजीशंस उन्होंने आउट करा था। सिमिलरली इन जनवरी इट वाज 35 कंपनीज एंड 151 internship offers were given. Number of students who applied at least one internship, it is 85, and 88 is 63. Number of students secured 40. Basically 50% यहाँ
उनको प्लेसमेंट मिला 50% ऑफ द स्टूडेंट्स. Okay, and see here the minimum stipend per month is 10,000. Okay, minimum, see minimum it's written, and median is 27. median का मतलब ये होता है कि 27 से 50% को 27 से कम मिला, 50% को उससे ज्यादा, and highest was 60,000. Got it? And this was the internship report by the IIC, and now the job through IIC. Total companies visited, that is 12, only 12, and positions advertised were 29, and here in September it's 14 and 44 and 15 and 47. So basically बहुत low है. Placement is literally very low. ठीक है ना, ये वेरी लो प्लेसमेंट चल रहा है, ठीक है ना, ड्यू टू रिसेशन ऑल्सो. तो प्लेसमेंट थोड़ा कम ये हो रहा है. सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड 16 एंड 12 एंड 11 शायद सिमिलर, आप देख सकते हो डेटा, ठीक है. एंड मिनिमम 36, 36 ट्रिपल जीरो were the minimum 3,60,000, and for medium it's 8,09,230, and highest it's 15 lakhs. ठीक है, 15 lakh is the highest, but yes we can say the median सही है, median सही है, like it's like a tier 3 college जैसा ही है, ठीक है ना. if we consider some tier 3 college then yeah it's good. ठीक है, नॉट लाइक कि हर tier 3 कॉलेज खराब होता है, हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी खराब होता है, नो, ऐसा कुछ नहीं है. इस टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट, वो कैसे कर रहा है, कैसे अप्रोच कर रहा है. आई एम ऑलरेडी सेइंग, आप कहीं भी जाओगे, इवन इफ यू आर बीटेक स्टूडेंट एट आईआईटी मद्रास और एनीवेयर, अगर आप अपनी संगत खराब करते हो, अपनी नेटवर्किंग खराब करते हो, अगर आप उस पर एक्सपोजर नहीं लेते हो, तो आप भी वही रेंज में आओगे. अगर आप आईटी की प्लेसमेंट रिपोर्ट देखोगे और डिफरेंट ब्रांचेस, नॉट ओनली सीएससी, तो आप देखोगे वहां भी प्लेसमेंट रिपोर्ट खराब जाती है स्टूडेंट्स की, ऐसा नहीं कि नहीं जाती है. अब आपने देखा होगा 4 लाख की पैकेज लगी थी आईटी बॉम्बे से, तो वो स्टूडेंट जब क्वालिफाई होगा आईटी बॉम्बे के लिए हुआ होगा, तो उसके मन में क्या होगा, उसके मन में ये होगा कि नहीं तो मैं अब आईटी बॉम्बे आ गया हूँ, मेरी प्लेसमेंट लगी जाएगी. तो दिस इज नॉट द थिंग, आपको अपने से मेहनत करनी पड़ेगी. तो दैट इज द थिंग जो इस डिग्री में है थोड़ी सी. नाउ, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, अगर आप सोच रहे हो बीएस के बाद अगर मैं पीएचडी करूंगा, गेट करूंगा, कुछ और करूंगा, एमटेक करूंगा, सो हियर दिस इज दी लाइक दिस इज द लिस्ट. ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स जो अब्रॉड गए हैं 117 इन मई एंड सितंबर 106, एंड बेसिकली 303 स्टूडेंट्स वेंट टू अब्रॉड फ्रॉम द ड्यूअल डिग्री इन अ ईयर, एंड स्टैंड अलोन ओनली 7. Other institutes went 1284, and standalone were 55, and students got into IITs, IISc and premier institutes. Those are 441 and 8. Admissions to higher in this foundation अगर मैं बात किया जाए तो फाउंडेशन में अब्रॉड में चले गए थे 117 स्टूडेंट्स इन मई एंड 96 in like September, and January 471. Okay, similarly admissions to IIT, ISO, these all students are students who are not doing standalone, ठीक है ना, ये standalone students नहीं है, तभी उनकी dual degree लग रही है. So admissions in other Indian universities, these are the like percentage. So इससे ये हमें पता चल रहा है कि maximum students are also opting for higher studies. Okay, higher study की तरफ लोग जा रहे हैं. So this is a thing that ये इस रिपोर्ट से समझ आती है कि लोग यहाँ पे बेसिकली डुअल है, डुअल डिग्री कर रहे हैं, या फिर हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं इन केस दे आर फ्रॉम स्टैंड अलोन. नाउ, अब कुछ स्टूडेंट्स का लिस्ट दिए गए थे जो कि गेट में टॉप रैंक्स लाए थे, ठीक है ना, लाइक फॉर एमटेक एंड ऑल. तो गेट एग्जामिनेशन के टॉप रैंकर्स, ठीक है. सो देर आर दीक्षा चौटानी, हरीश मंथन वी, ऋषभ इंदौरिया, देवांश संजय राठौर, यू आदित्यन, एम आदित्यन, अनंत गुप्ता. These were of 2024. For 2025, rank 1 was Sandinini Nikhil Chaudhary. He is also AIMS graduate, or you can say he's an MBBS. Okay, he's an AIMS MBBS from AIMS Delhi. Okay, and Vivek Siva Ramakrishnan, Rohit Singh, Vibhor Jain, Ratik Kumar Bhadia, and Shaumik Khanna and Raghav Kapil, and many more students. Now, the question arises: were these students standalone? सबसे मेन क्वेश्चन है, were these students stand alone? सो इसका रिप्लाई में अगर मैं आपको दूं, तो मैं आपको जस्ट एक शो चीज करूंगा. दिस द लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, टॉकिंग अबाउट दीक्षा चौटानी, शी इज एमटेक, currently doing MTech from ISC Bangalore,
and she had an AIR of 8 in GATE 2024 data analytics, and she has also pursued Bachelor of Engineering from Thapar Institute of Engineering Technology and had passed in 2024, and she is also a BS data science student in IIT Madras. So basically she was not a standalone, she was a dual degree student. Okay, then talking about Rishabh Endoria, MTech Artificial Intelligence. Okay, he is currently in MTech degree of Artificial Intelligence from ISC, and he had completed his Electrical and Electronics degree in Engineering from BITS Pilani. And he was also enrolled into the BSc Programming and Data Science from IIT Madras, and he had a GATE rank of AIR 15. Talking about U Adityan, he's a research assistant at IIT Hyderabad, and he's an BTech CSC student from NIT Calicut and former intern at D. Shaw and Co. And talking about Vivek Shivaramakrishnan, he was also a course instructor at IIT Madras BS, and he had completed, like, he will be completing his IIT Madras BS degree in 2025 January. So like he must be completed, and he's also an BSc mathematics student at SRM Chennai. So सी यहाँ पे मैंने आपको कुछ लोगों की डेटा दिखाई है, बाकियों को मिला नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वर डुअल डिग्री स्टूडेंट्स. गॉट इट. एंड नाउ प्रोग्राम ओवरव्यू. सो द मेन थिंग इज कितने बच्चों ने क्वालिफायर एग्जाम निकाला एंड कितने बच्चों ने नहीं निकाला. सो सी हियर्स द डेटा. In January 2021, 30,000 student approx registered for the degree. Okay, number of students who qualified to the admission, like 8,164. Okay, 8,064 students like took admission, like were qualified from the foundational level. This is including JEE mains, JEE mains and qualifier. जेई मेंस एंड क्वालिफायर इंक्लूडिंग है ये. ठीक है, सो डोंट गेट इनटू दैट फैक्ट दैट नहीं क्वालिफायर है सिर्फ, नहीं, both are included, and number of students who started their program is 7531. Okay, talking about May 2021, similarly it's 10,419, and students who qualified for the admission were 2,524. Okay, and have like started their program like 2,384. Okay, now सी, अब हमें लेटेस्ट डेटा देखना है, हमें तो उससे मतलब नहीं होनी चाहिए, हमें जो लेटेस्ट डेटा है वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. सी, टॉकिंग अबाउट लास्ट 1 year, in January 2024, 6,103 students registered. Okay, and 2,730 of them qualified, just qualified. This average is less than 50%. Okay, this is less than 50%, and this is including JEE Mains and qualifier. And out of them, 2,308 of them started the degree. And here, 24,901 were the applicants, and 13,008 students have qualified for the admission level. Okay, basically here also JEE Advance, जो JEE Mains जिनका कट ऑफ क्लियर है, एंड क्वालिफायर एग्जाम्स का जिनका कट ऑफ क्लियर है वो है. एंड अगर इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, लिविंग दिस स्टूडेंट्स, दैट इज अराउंड, यू कैन से like 11,000 students. 11,000 students cannot crack the qualify exam. Okay, they appeared for the qualifier but can't get into the degree. So basically, here the conversion rate of the students is basically like 40 to 50% around. Okay, and out of them, 10,000 students started the degree. See, then 11,000 ने register करा in September 2024, and only 5,000 students had qualified. So here also the JEE Advanced, or you can say JEE Mains qualified students are included. So basically यहाँ भी qualifying percentage कम है. Okay, and January 2025 में अगर देखा जाए तो 5,400 students registered, and 22 of them have only qualified the JEE, qualified the qualifier. Okay, so this is the data. And see यहाँ overall अब तक डिग्री में 1,68,000 students have applied for the degree, and 63,000 of them have got into the foundational level, including the students who have cracked the JEE mains cutoff. सो सी यहाँ की कन्वर्जन रेट जो है ना बहुत कम है फॉर क्वालिफायर्स. ओके, कंपेयरिंग टू जेई मेंस इट्स डेफिनेटली मोर, बट फिर भी स्टूडेंट्स का यहाँ बैक लगता है. इट्स लाइक बैक लगता ही है. ओके, दे कांट क्वालिफाई ड्यू टू वेरियस रीजंस. तो पहला रीजन तो मैंने आपको बताया कि वो पूरी तरह से टूट चुके होते हैं, उनकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग, दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग. ओके, एंड देन
आपका हो गया मैथमेटिक्स, इनकी बैकग्राउंड जो बेसिक्स होती है वो खराब होती है, फॉर दैट रीजंस वो उनका बैक लगता है इन सब्जेक्ट्स में। ओके, सो बेसिकली यू नीड टू स्ट्रेंथन दैट। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे एज ग्रुप्स, तो दिस वाज द एज ग्रुप, ओके, 15 to 20, बेसिकली द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ओके, बेसिकली द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैड अप्लाइड फॉर द डिग्री, like it's 18,000, and from 21 to 25 basically these can be dual degree students, basically it's 15,312, and from 26 to 30 basically here the working professional group comes out here. Okay, and statewide distribution, the maximum number of applicants are from Tamil Nadu, then you can say Uttar Pradesh, Maharashtra, Delhi, Karnataka, West Bengal, and Telangana and Bihar. Okay, these are the like the numbers, like maximum students from where they are doing this degree. Okay, now next we can see the family income. Students, यहाँ से ये भी पता चलता है कि students above 5 lakh income, like there are 22,000 students, and 1 to 5 there are 5876, and most the students who are having some financial constraints, they are also considering this degree. Okay, so this dual degree foundation, this dual degree in foundation totally enrolled are 12,561, and standalone 7,980. Still the dual degree number is more. Okay, and working professional it's 2025, and for others it's 2050. And diploma, the dual degree students are 5382, and the standalone is 2282. And in degree 118 and 221 and 454, and this is, so basically this is the thing. Coming to the number of active students, you can see the foundation जो complete students करे हैं currently active 24,000 है, and only 14,000 of them have completed their foundation degree. Like you can say 15,000 max have completed their highest degree, and for diploma it's like a number of active students 12,000 and 440. These are the, like in diplomas the number is given. How many of them have completed the 4-year degree? The number of active students currently are 385, and number of completed is 197. That means in 4 years, okay, in 4 years only 197 have completed. So this is the thing, only 197. नेक्स्ट वी कम इनटू लाइक टर्म वाइज कंप्लीशन लेवल। ओके, सो अब देख सकते हो यार ड्रॉप आउट रेट भी ज्यादा है, ठीक है ना। प्रोग्राम स्टार्ट करा 7531 ने, देन यहाँ पे 2384 ने, देन कंप्लीटेड फाउंडेशन 7582 ने, ठीक है ना। ओनली 582 स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द फाउंडेशन। ओके, then similarly here started in 2476, completed 937, and as on. Okay, so basically यहाँ conversion rate जो है थोड़ा कम है। अगर आप यहाँ पूरा टोटल देखें तो टोटल स्टार्ट करा था प्रोग्राम 52,559 स्टूडेंट्स ने, एंड कंप्लीट करा है 14,900 स्टूडेंट्स ने। डीएस कंप्लीट करा, डेटा साइंस का डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट करा है 83,831 स्टूडेंट्स ने, एंड 440 आर कंप्लीटेड बाय द डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग। Okay, and similarly completed both the diplomas, it's 8 to 3, and completed only BSc degree, it's 507, and only 4 years degree, it's only 197. Okay, so this is the thing, and this is here the startup. Okay, here the CGPA distribution, and this is given. So now see, दिस डिग्री आप कोई भी कॉलेज लेते हो, ठीक है ना, आप कोई भी कॉलेज लेते हो, इधर यूर टेकिंग एनी प्रीमेडिसिन और एनीथिंग, सो वहाँ का मेन थिंग होता है आप उसके स्टार्टअप कल्चर देखो, उसका स्टार्टअप कल्चर, उसका नेटवर्किंग कैसा है। स्टूडेंट्स इन IITM BS गेट फंडिंग्स फ्रॉम IITM इंक्यूबेशन सेल, JITC IITM, which is also known as Jamshedji Innovation Center of IITM, okay, and Nirman. These are some of the funding, you can say you can get fundings for your startups too. If you're working, like if you're part of BS degree and you're working on any startup, you can connect and get funding. So basically the startup culture is good. So JITSI is basically a society out here. Okay, it's a society which deals with entrepreneurship, And coming to this Nirman is a incubation cell, you can say a incubator. It's a pre-incubator. Okay, basically it's a pre-incubator, and ITM incubation cell provides fundings. Okay, basically provides fundings on the basis of MVP. Okay, and Jitsi also provides fundings basis of like they provide fundings on your basis on your idea, and they are like they are working on overview. Okay, they are working in every field. So this is the thing about the startup culture in this ITMBS. As of now, as per the data, no, you can say that no.
startup. Basically, a remarkable startup has come out of this degree. But yes, I can guarantee you that maximum students are working out here on various startups. Okay, now there are some news regarding IIT Madras that you can consider IIT Roper after to continue for MS. Okay, then you can see there are various scholarship offered by Herbalife and companies like Verizon India, L&T, then Nissan, Hills, and these are the various institutes that offer you scholarship on the basis of your CGPA. Okay, and here Cargill, this is an import-export company at a world level. They announced scholarship for IT and PhD students. This is the news of the press release of 3rd Feb 2023. Continuing with the collaboration with Renault Nissan Technology for talent development programs, and then IIT Madras and IIT Palakkad collaborate to broaden learning experience for BS data science. Basically, they were providing internships. Okay, they were providing internships in the institutes. Okay, so this was the thing. Now, what's my review with different perspective? Okay, so let's talk about my reviews. So basically मेरा रिव्यू क्या हो सकता है इस डिग्री के बारे में? तो सी अकॉर्डिंग टू मी मेरे पास तीन पर्सपेक्टिव है। एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है, एक स्टूडेंट जो प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचता है उसका मेरे पास एक पर्सपेक्टिव है। सेकंड इज अ स्टूडेंट हु बिलीव्स इन नेटवर्किंग, एंड द थर्ड इज अ स्टूडेंट हु इज हियर टू अपस्किल देमसेल्व्स। ओके, सो आई विल टॉक वन बाय वन। ओके, तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं अ स्टूडेंट विद हिज प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव, तो एक स्टूडेंट का अगर अगर वो इस डिग्री में आना चाह रहा है ताकि उसे एक आईआईटी का टैग मिल जाए। ओके, यू आर कमिंग आफ्टर, इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जेई डिग्री, फॉर जेई, एंड यू आर कमिंग आउट हियर फॉर अ आईआईटी टैग एंड देन मूविंग आउट टू प्लेसमेंट, एंड यू आर थिंकिंग दैट अब आईआईटी में हो गया है, बीएच डिग्री हो गया, अब मैं लाइक इंस्टा हैंडल पे लगाऊंगा आईआईटी मद्रास 28 29 ऐसे लगाऊंगा, लिंक्डइन प्रोफाइल पे लगाऊंगा, एंड आई विल बी गेटिंग प्लेसमेंट्स। ओके, जस्ट अब आईआईटी मद्रास में पढ़ने से, बट नो, ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे आपका टाइम फिक्स नहीं है कि अगर आप कभी भी खराब परफॉर्म करते हो, इफ एवर यू परफॉर्म बैड इन एनी एग्जाम्स, लाइक यू विल गेट अ बैक, एंड दैट इज अ वेरी मेजर थिंग दैट हैपेंस इन अ डिग्री। आपको बैक नहीं आनी चाहिए या फिर आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। एक दो बार बैक लग सकती है, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, बट आपकी सीजीपीए खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपकी बैक नहीं लगनी चाहिए। सो दिस इज द दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन, ठीक है। आप और एक चीज आप देखो कि अगर आप प्लेसमेंट का सोच रहे हो, ठीक है ना, आई पर्सनली बिलीव कि आप प्लेसमेंट के लिए मत सोचो। आप अपने स्किल पे फोकस करो, आप डिफरेंट जगह पे वर्क करो, स्टार्टअप से वर्क करो, आप लिंक्डइन से कनेक्ट करो लोगों से एंड बिल्ड समथिंग। आप क्यों प्लेसमेंट की तरफ जा रहे हो? व्हाई डज आईआईटी नीड टू प्रोवाइड यू प्लेसमेंट्स? आप अपने आपको वो आईआईटी स्किल प्रोवाइड कर दे रही है, आपको हर चीज प्रोवाइड कर दे रही है, अब प्लेसमेंट भी आप ही को वही प्रोवाइड करवा के बताओ। तो दैट इज नॉट द थिंग। आप क्या कर सकते हो, लाइक आप स्किल पे वर्क करो, सब चीज पे वर्क करो, देन कनेक्ट विद स्टार्टअप्स। शुरू में आपको अगर अमाउंट मिलता नहीं है, कोई बात नहीं, आपको वहां से एक्सपीरियंस मिलेगा, आप सीखोगे कुछ। अगर आप दूसरी जगह जाओगे तो वहां आपको पैसे मिलेंगे। शुरू से पैसे के बारे में मत सोचो, आप सोचो कि कैसे आप अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। आपको एक्सपीरियंस कहीं भी मिल रहा है, कैसे भी मिल रहा है, ले लो। डोंट थिंक मच। अगर आपके पास स्किल है, स्किल बिल्ड करो, then ले लो, डायरेक्ट ले लो, ठीक है ना। You need to focus on that. For placement perspective, IIT Madras BS degree, like it's working on the placement cell. Okay, the institute is working hard, inviting companies and all, but still they need improvement. They still need improvement, and students, you can't expect a degree like which has started from 4 years, like to have a great placement cell. No, अगर आप इस डिग्री में पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, ओके, यू आर गेटिंग अ गुड थिंग, आप इसमें बहुत अच्छा बनाओगे, लेकिन आप इसमें धूम मचाओगे एकदम से। लेकिन दी ओनली थिंग इज आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको कोई भी टाइप की आपको कुछ करनी नहीं है। लाइक अगर आप देखोगे तो बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो बस डिग्री ले लेते हैं, अब वो सोचते हैं कि एग्जाम दूंगा बस बैठ के, दैट्स इट। नो, वो नहीं कर सकते हो वो चीज़, ठीक है। अगर आप कुछ भी डिग्री में आ रहे हो, कहीं भी कुछ भी, आप ऑफलाइन कॉलेज में भी जाते हो, आपको पढ़नी पड़ेगी वो चीज़। तो इसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड आपको स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट एक्टिविटीज, आईआईटी मद्रास में डिफरेंट हाउसेज हैं, सोसाइटीज हैं, दे ऑलवेज कंडक्ट वर्कशॉप्स, दे ऑलवेज कंडक्ट कंपटीशन, दे ऑलवेज कंडक्ट स्किल enhancing sessions. We also had some revision sessions with collaborating with some houses in IIT Madras. हमने खुद कंडक्ट करवाया था। सो आई हैव वी हैव कंडक्टेड सम
सेशंस। सो आप इस डिग्री में आ रहे हो, आपको ऐसी फील लेने की जरूरत नहीं है कि आप एक ऑनलाइन डिग्री में हो। ठीक है, वेरियस मीटअप्स होते हैं। ठीक है, हर एक स्टूडेंट का, हर एक एरिया की कैपिटल में मीटअप्स होती है स्टूडेंट्स की, लाइक इट्स एवरी डे एवरी मंथ। ओके, यहाँ पे आपकी ऑफलाइन एग्जाम्स होगी, नो ऑनलाइन एग्जाम्स, ओनली हियर, ओनली दी ऑफलाइन एग्जाम्स विल बी टेकन। सो एवरीथिंग इज लाइक, यहाँ पे आपको एवरीथिंग एक अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से मिलेगी इधर। ठीक है, बस द थिंग इज यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। अगर आप डिग्री पे आ रहे हो, फोकस ऑन योर सेल्फ। एंड स्टूडेंट्स फोकसिंग ऑन, अगर मैं दूसरा पर्सपेक्टिव अपना बताऊं, जिस पर्सपेक्टिव से मैं आता हूँ, स्पेशली मैं आता हूँ जिस पर्सपेक्टिव से, आई एम फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आप अगर नेटवर्किंग अच्छा कर रहे हो, अगर आप कम्युनिकेशन अच्छा कर रहे हो, देन यू विल लैंड एट अ गुड प्लेस। यू विल डेफिनेटली लैंड एट अ गुड प्लेस। बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चों को देखी इस डिग्री में जिनकी 9 CGPA है, फिर भी उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन जिनकी CGPA थोड़ी सी भी ऊपर नीचे, लाइक इट्स 7 और 8, लेकिन उनका कनेक्शंस अच्छे हैं, उनकी नेटवर्किंग अच्छी है, देन दे आर लैंडिंग एट अ गुड प्लेस एंड एट अ बेटर पोजिशन। दे आर रोलिंग आउट देयर ओन स्टार्टअप्स एंड व्हाट नॉट। वो इस चीज से फोकस कर रहे हैं। देखो, आप कहीं भी जाओ, नेटवर्किंग इज द मस्ट। अगर आप ऑफलाइन कॉलेज भी लेते हो, अगर आप ऑफलाइन कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो बैठ के, नहीं होगा। आपको नेटवर्किंग बनानी है। नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि आपको पहचान बनाना है। आप बड़े लोगों के साथ बात करो, आपको, देखो, कभी भी वर्कशॉप होता है, कुछ भी होता है, आपको चांस मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चांस नहीं मिल रहा, बस आपको चांस खोजना आना चाहिए। जहां पे लोहा आपको गर्म दिखता है, लोहा मार दो, जो होगा देखा जाएगा। आपको कुछ भी दिमाग में आइडिया आ रहा है, एग्जीक्यूट इट, देखा जाएगा क्या होता है। नहीं होता है तो सही है, सीखेंगे कम से कम। यार तुम करो तो सही वो चीज। तो बेसिकली यहाँ डिग्री में तुम्हें करना सिखाया जाएगा, नॉट लाइक कि तुम्हें प्लेसमेंट जॉब उन सबके लिए रेडी करा जाएगा। नहीं, तुम्हें यहाँ लड़ना सिखाया जाएगा, तुम्हें यहाँ खुद से करना सिखाया जाएगा। अगर तुम उस टाइप के लोग हो, तुम उस टाइप के इंसान हो जो लड़ सकते हो, तुम खुद से कर सकते हो, तुम कभी हार नहीं मानोगे, देन आओ। ये नहीं कि टाइम पास के लिए आओ। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। एंड द सेकंड थिंग इज, जिसको अपस्किलिंग करनी है, मैं BS डिग्री का जो भी सिलेबस है, करिकुलम जो है, वो टॉप नॉच करिकुलम है। No institute can ever comment on the curriculum of this degree, because this curriculum is like highly professional, highly enhanced. Okay, ये करिकुलम जो है ना, IIT मद्रास के प्रोफेसर ने ऐसे डिजाइन करा है ना, यू कांट इवन इमेजिन, यू कांट इवन थिंक ऑफ दैट। अगर इस करिकुलम को आप अच्छे से करते हो, अच्छे से फॉलो करते हो, आप डेफिनेटली कोई अच्छा इंटरव्यू क्रैक करोगे। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, या तो कुछ सीखने तो जरूर मिलेगा। यार न्यूमरस स्टूडेंट्स है यार, तुम वो समझो यार, न्यूमरस स्टूडेंट्स हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ कारण से कर रहे होंगे वो। अब तुम डिग्री में जैसे ही आओगे, तुम्हें ऐसे स्टूडेंट से मिलेंगे जो बोलेंगे डिग्री खराब है। डिग्री खराब नहीं है, उनका अप्रोच करने का तरीका खराब है। मेन थिंग इज दैट हाउ यू अप्रोच। नहीं तो यार, यूनिवर्सिटीज बहुत रकम की होती है। आपने देखा होगा, यूनिवर्सिटीज बहुत रकम की होती है। एक, अब तुम सोचो, एक चीज सोचो कि एक गरीब घर का लड़का, ठीक है, ही इज क्रैकिंग, ही इज बिकमिंग अ मिलियनर, ही इज बिकमिंग बिलियनर। उसके पास ये बहाना था कि नहीं, मेरे घर की कंडीशन खराब है, मैं नहीं कर सकता। अगर वो उस दिन बहाना दे दिया होता तो आज वो कुछ कर ही नहीं पाता। सिमिलरली इस डिग्री में आपको वाइड रेंज ऑफ क्राउड मिलेगा, न्यूमरस क्राउड, यू विल बी गेटिंग अ न्यूमरस क्राउड। ठीक है ना। लेकिन आपको तय करना है कि आपको क्या अच्छे संगत में रहना है या वो खराब संगत में रहना है। खराब और अच्छे संगत का मतलब ये होता है कि उस बच्चे के साथ रहोगे जो अपनी नेटवर्किंग बिल्ड कर रहा है, अपने ऊपर वर्क कर रहा है, या फिर तुम उस बच्चे के साथ रहोगे जो डिग्री को कोसते हुए रह रहा है। डिग्री कोसने वाला एक नहीं है। माना प्लेसमेंट हो सकता है कोसने लायक, लेकिन डिग्री कोसने लायक बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस पे वर्क कर रहे हो, अच्छे से वर्क कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, देन ट्रस्ट मी, आपको इससे बेटर डिग्री कहीं नहीं मिलेगी। नेवर। दी ओनली थिंग इज, आपको खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो आप वो चीज कर ही नहीं पाओगे यार, आप वो कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको लाइफ में अगर कुछ अच्छा एम कर रहे हो, तो आपको अपने खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी। आप इस डिग्री या कोई भी किसी भी स्टेप ऑफ लाइफ पे आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते वो चीज। आपको खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं गलती दिखती है खुद को सुधारो, करो वो चीज। ओके। सो बेसिकली मैं इस वीडियो खत्म करूंगा इस यही कह के, आई वुड बी एंडिंग दिस वीडियो बाय सेइंग दैट दिस डिग्री इज वर्थ इट ओनली if you are worth it. This degree is only worth it if you are capable of that. If you are ready,
face the difficult task given out this in degree. If you're ready to network yourself, build connections, build upon your skills, get the exposure that you actually needed, build that. अगर आप डिग्री में आओगे तो बहुत रकम की बातें आपको सुनाई देती है, जितने वो उतनी बात है. The number of mouths, the number of talks you get. But the most important and the most prior thing is how do you execute the task and how do you consider the task. If you're considering आपके मन में बैठ गई है that no, this degree is not good, this is an online degree. The people who are saying this is an online degree, they must be knowing that IIT Madras, IIT, now these all are offering this institute degrees. They are not a type of institution who will degrade their quality, who will degrade their reputation. They are not doing this for money, but they are doing this for the knowledge. Our IIT Madras director, he has always claimed that he wants students for to get into this degree for knowledge purpose, get placements, and build their own startups. Students are suffering in today's time. They're not getting colleges, they're not getting any institutions. If they're getting it, the price is like hell. The prices are at surge. It's like 20 lakhs, 30 lakhs, basic for BTech engineering. So yeah, you need to focus on something that, okay, you need to focus. So that's all for this video. And hope so you have got a clear idea. I've shared the clear message. I've shared the clear message that how this degree looks, how is this degree, is it worth it or not, and all. Now, if you have any confusion about this degree, do let me know in the comment sections and do join the group in the comment section and the description. I have attached the link of the WhatsApp group where you can like connect with me also personally. You can join those groups and have like we can connect with them with you all. And yes, all the best. लड़ते रहो and जीवन में कभी हारना मत सीखना. जीवन में हमेशा लड़ो. And that's all.